बच्चों, संस्कृत के इस कक्षा में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका रुचिरा का षष्ठः पाठ करेंगे और उसका नाम है गृहं शून्यं सुतां विना। तो आज हम लोग इसमें दिए गए प्रश्नों को समझेंगे और उसका उत्तर चुनेंगे। तो उसका उत्तर क्या होगा ये जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका ले लेंगे और उसमें निकालेंगे पेज नंबर 27 पर षष्ठः पाठ गृहं शून्यं सुतां विना। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया है वह है संधि विच्छेद करना और संधि करना। इसमें कुछ संधि विच्छेद किया हुआ है, एक जगह खाली है जिसे कि भरना है। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द दिया है वह है ग्रीष्मावकाशे। ग्रीष्मावकाशे यानी कि गर्मी की छुट्टियों में। तो यहाँ पे ग्रीष्म जो है वो खाली जगह में आएगा और अवकाशे यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। तो उत्तर एक में हम लोग पहले क में लिखेंगे, दोनों ही लिख दे रहे हैं। जो खाली जगह में शब्द लिखना है वो खाली जगह में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीष्म अवकाशे जो लिखा हुआ है अभ्यास पुस्तिका में, और इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे संधि विच्छेद दिया हुआ है नोक्तवती। न उक्तवती मतलब नहीं कही, और न उक्तवती यहाँ पे न पहले से लिखा है और यहाँ पे उक्तवती हो जाएगा, उक्तवती। और इसके बाद जो ग का यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, इसमें है अद्यैव। अद्य मतलब आज होता है और एव मतलब ही। अद्यैव मतलब आज ही, अद्य और एव, अद्यैव बन जाता है। ये ए का ए हो जाता है। और इसके बाद जो है वो है अति। अति और इव, इव मतलब तरह होता है। और यहाँ पे अति जो है वो दोनों मिलकर छोटी जो है ती का वो बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे अतीव बन जाएगा यानी कि बहुत अधिक, अतीव। और अब आगे जो दिया है अस्ति एव। अस्ति एव यहाँ पे ई का ए हो जाएगा, अस्त्येव बन जाएगा, अस्त्येव। और अब इसके बाद षण्मासानंतरम। षण्मासानंतरम का मतलब है 6 महीने के बाद जो है षण्मासानंतरम। तो यहाँ पे षड शब्द है और संधि होने पर इसका रूप बदल जाता है। तो यहाँ पे षड खाली जगह में आएगा और उसके बाद मासानंतरम, मासानंतरम। यहाँ पे न नंतरम है, नंतरम। और अब इसमें अगला दिया हुआ है यथैव, यथा एव, यथैव, यथा एव, यथैव हो जाएगा, ए हो जाता है ए का। और यत्र एताः, यत्र एताः यहाँ पे यत्र एताः, यत्रैताः, ये इसको मिलाकर लिखना है, संधि करना है और दोनों मिलकर जो शब्द बनेगा वो बनेगा यत्रैताः, यत्रैताः। यहाँ पे अस्त्यैव हो जाएगा, अस्त्यैव, अस्त्यैव। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे यत्र एताः, यत्रैताः हो गया यहाँ पे मिलाकर यत्रैताः। और अब इसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि संयोग युतानि पदानि उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार पृथक कुरुत, पृथक करो। तो यहाँ पे संयोग युक्त यानी कि संयोग युक्त पदों को उदाहरण देकर अलग करो। तो यहाँ पे जो दो शब्द जुड़े हुए हैं उसको अलग करना है। तो जैसे कृत्यम इदम है, कृत्यम इदम लिखा हुआ है, इसको हम लोग अलग करके कृत्यम इदम कर देंगे। तो यहाँ पे उत्तर 2 में
हम लोग यहाँ लिखते हैं उत्तर 2 हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इसमें जो है उत्तर 2 के क में कृत्यम इदम लिखा हुआ है और इसमें हम लोग कृत्यम और इदम को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे कृत्यम इदम पहले से लिखा हुआ है, कृत्यम इदम। और अब हम लोग यहाँ पे ख वाला देखते हैं, वो तो पहले से ही लिखा हुआ था। और ख वाले में हम लोग देखेंगे कि इसमें लिखा है भोजनमेव। भोजनमेव में भोजनम एव, यहाँ पे हो जाएगा भोजनम एव। भोजनम एव जो है वो मिलकर भोजनमेव बन जाएगा। और इसके आगे दिया किमपि। किमपि में किम और अपि शब्द है, किम अपि, किमपि। और किम अभवत, यहाँ पे किम अभवत, क्या हुआ, किम अभवत, किम अभवत हो जाएगा, किम अभवत। यहाँ पे ये पद बनेगा वार्तामेव। वार्ताम एव, वार्ता बातचीत को कहते हैं, वार्ताम एव मिलकर वार्तामेव, ये म और ए मिलकर वार्तामेव बन जाएगा। और ये म जो है वो इसमें पूरा मिल जाएगा, कि म भवत, कि म भवत। और च है ज्ञातुम इच्छसि, यहाँ पे ज्ञातुम, ज्ञातुम इच्छसि, ज्ञातुम इच्छसि, ज्ञातुम इच्छसि बन जाएगा। ये म ई में मिलकर मी बन जाएगा, ज्ञातुम इच्छसि हो जाएगा। और छ है त्वमपि, यहाँ पे त्वमपि, तुम भी। अपि का अर्थ होता है भी और त्वम का अर्थ होता है तुम, तो तुम भी। चिंतनमिदम, चिंतनमिदम यानी कि चिंतनम इदम, यह चिंता। इसके बाद ज है और ज का चिंतनम इदम, यह चिंता, चिंतनम इदम। तो इस तरह से चिंतनम इदम रूप बन गया। और झ है पंक्तिम इमाम। पंक्तिम यहाँ पे आ जाएगा पंक्तिम इमाम, तो म ई में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये रूप बन जाएगा पंक्तिम मिमाम, मिमाम हो जाएगा। क्योंकि ये म जो है ये व्यंजन, ये ई स्वर इसमें मिल जाएगा तो पंक्तिम मिमाम बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जुड़े हुए शब्दों को अलग किया। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एक पदेन उत्तर, जो तीसरा प्रश्न है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर एक पद में देना है। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं और तीनों विकल्प को समझ के उसमें से एक सही विकल्प चुनना है। तो इसमें जो है वो पहला विकल्प दिया, पहला प्रश्न दिया हुआ है क कि शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति, तो इसमें पतिगृहम, पितृगृहम, भ्रातृगृहम। तो पिता के साथ ही उसका भाई भी सब एक साथ ही रहते हैं, तो वो अपने पिता के घर आई थी। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प जो है वो सही विकल्प है। तो हम लोग इसे मिटाकर यहाँ पर हम लोग दूसरे प्रश्न, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। और इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पूरे प्रश्न दिए हुए हैं च तक, तो यहाँ पे हम लोग च तक रखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे पहला जो है, पहले का विकल्प हम लोगों ने दूसरा चुना था, तो ये दूसरा विकल्प क का सही है। और ये उत्तर संख्या है 3, उत्तर संख्या 3 है। और इसमें हम लोग दूसरा विकल्प चुने हैं पितृगृहम, पिता के घर। और अब हम लोग अगला प्रश्न इसमें का देखते हैं। और अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है अद्य मालायाः कया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः।
आज माला का किसके साथ मिलने का समय निर्धारित है। तो पहला विकल्प दिया चिकित्सकया, दूसरा शिक्षिकया, तीसरा भ्रातृजायया। तो यहाँ पे चिकित्सिका के साथ, शिक्षिका के साथ और भाभी के साथ। तो यहाँ पे चिकित्सिकया यानी कि जो महिला डॉक्टर थी उसके साथ उसके मिलने का समय निर्धारित था। तो यहाँ पे हम लोग पहला विकल्प लिखेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे चिकित्सिकया, चिकित्सिकया, चिकित्सिकया है। तो यहाँ पे यानी कि चिकित्सिका के साथ इसका विकल्प जो है वो ये वाला पहला विकल्प सही है। और अब हम लोग ग वाला करेंगे और ग में यहाँ पे लिखा हुआ है ग वाला प्रश्न कि शालिन्याः भ्रातुः, शालिनी का भाई, आग्रहेण माला किम कार्येत, आग्रह करके माला से क्या करने के लिए कहता है। तो स्वास्थ्य परीक्षणम ये पहला विकल्प दिया हुआ है और दूसरा विकल्प दिया है गर्भ निरीक्षणम और तीसरा विकल्प दिया है लिंग परीक्षणम। तो लिंग परीक्षणम जो है वो सही विकल्प है क्योंकि उसका भाई लिंग परीक्षण कराना चाहता था। तो यहाँ पे हम लोग ग का तीसरा विकल्प चुनेंगे, लिंग परीक्षणम। ये पता लगाना कि उसके गर्भ में क्या है। तो लिंग परीक्षणम यहाँ पर सही विकल्प है। और घ है यहाँ पे प्रश्न सर्वे अपि किमर्थम एकत्रिताः भवन्ति। सर्वे अपि यानी कि सभी, किमर्थम किस लिए, एकत्रित भवन्ति मतलब एकत्रिताः यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, भवन्ति मतलब होते हैं। तो सब शाम को वहाँ पे जो पाठ में आया है चाय पानार्थम यानी चाय पीने के लिए, और दूसरा है भोजनार्थम भोजन के लिए, तीसरा है विचारणार्थम विचार करने के लिए। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है वो सही विकल्प है, चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए शाम को सभी इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं। तो यहाँ पे चाय पानार्थम, चाय पानार्थम ये हो गया पहला विकल्प। और अब है अंग वाला, इसमें गार्गी कस्मिन विषय ख्याता, गार्गी किस विषय में प्रसिद्ध है, ख्याता मतलब प्रसिद्ध होना। तो यहाँ पे नृपनये, विक्रमे और श्रुत चिंतने। तो श्रुत चिंतने यानी कि जो शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प जो है वो सही है, वो इसी से जुड़ी हुई है और इसी में वो प्रसिद्ध है। तो श्रुत चिंतने, श्रुत चिंतने जो है ये सही विकल्प है। और अब हम लोग यहाँ पे च वाला देखते हैं, खेल जगति का ख्याता वर्तते, खेल जगत में कौन प्रसिद्ध है। तो खेल जगत में यहाँ पे साइना, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, ये जो है तीन नाम यहाँ पे दिए हैं। तो लता मंगेशकर तो गाने गाती हैं और सरोजनी नायडू यहाँ पे, साइना जो है वो खेल जगत से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला विकल्प लिखेंगे साइना। तो साइना जो है वो सही विकल्प है। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या करना है। और अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। तो पूरे वाक्य में उत्तर दो, इसमें पहला दिया है देवता कुत्र रमन्ते, देवता कहाँ रमण करते हैं अर्थात आते हैं। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये आया हुआ है पाठ में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये सभी बच्चे इससे लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक वाक्य वाला उत्तर लिखेंगे और इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उत्तर 4 का क। उत्तर 4 के क में हम लोग लिखेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते।
शालिन्याः पिता सर्वदा काम पंक्तिम उद्धरति स्म। शालिनी पिता के हमेशा पिता की किस पंक्ति का उदाहरण देती थी? तो उसमें ये लिखा था शालिन्याः पिता सर्वदा काम पंक्तिम उद्धरति स्म। तो शालिन्याः पिता सर्वदाम पंक्तिम उद्धरति स्म। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। ख में लिखेंगे आत्मा, यहाँ लिखेंगे आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। ये पंक्ति जो है वो हमेशा उदाहरण देती थी। और अब है राकेशः कम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्ति। राकेश किसके प्रति पश्चाताप मग्न था, अर्थात उसे अफसोस हो रहा था और वो पश्चाताप करना चाह रहा था। तो राकेशः यहाँ पे ग में हो जाएगा राकेशः स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्ति। तो यहाँ पे पश्चाताप मग्न था, पश्चाताप से भरा था। अब है माला किमर्थम उद्विग्ना अस्ति। और माला किस लिए उद्विग्न थी? तो यहाँ पे लिंग परीक्षणम कार्येयम, माला लिंग परीक्षणम कार्येयम, यहाँ पे कार्येयम हो जाएगा, कार्येयम उद्विग्ना अस्ति। यहाँ पे अस्ति का प्रयोग हो जाएगा, उद्विग्ना अस्ति। और अब है संध्या काले यदा शालिन्याः भ्राता गृहम् आगच्छति तदा स किं करोति। तो जब शाम के समय यहाँ पे जब भ्राता शालिन्याः भ्राता, शालिनी का भाई गृहम् आगच्छति घर आता है, तदा सह किं करोति तो वह क्या क्या करता है। तो यदा शालिन्याः भ्राता गृहम् आगच्छति तदा सह, यदा शालिन्याः भ्राता गृहम् आगच्छति घर आता है, गृहम् आगच्छति तदा सह तदा सह हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्तयेत देवी स्तुतिं च अकरोत्। इसमें और भी है दीपम प्रज्वालयति। तो यहाँ पे
जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पे पूरा नहीं ये वाक्य लिखा गया है। वैसे इसमें पूरा वाक्य लिखा जा सकता है जो कि पाठ में दिया हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि राकेशः कुत्र प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। तो यहाँ पे कुत्र मतलब कहाँ, अपनी दृष्टि जो है वो डालता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर इसका तीसरे का चौथे का च हम लोग लिखेंगे जो एक बच गया है। तो इसमें आ जाएगा मालाम प्रति, प्रश्नवाचक दृष्टि से किसको देखता है, मालाम प्रति। तो यहाँ पे मालाम प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं, प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। प्रश्नवाचक दृष्टि से नज़र से देखता है। और अब यहाँ पे दिया हुआ है पर्याय पदानि मेलयत, पर्यायवाची शब्दों को मेल करना है, पर्याय पदों का मेल करना है। और इसमें पदानी और पर्याय पदानी ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क का, तो विक्रमे और कुत्सिता, नृपनय, दुहिता, शिशु, सन्नद्धा, दिष्ट्या और क्रोडे। तो इसे किससे मिलाना है ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क में शब्द दिया हुआ है और इसे किसको, क को किससे मिलाना है, यहाँ पे विक्रमे लिखा है तो इसे हम लोग मिलाएंगे पराक्रमे से। तो यहाँ पे क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द है तो इसे पराक्रमे, और ये है नंबर इसका डाल देते हैं 4 नंबर पे है ये पराक्रमे। और अब है ख कुत्सिता, और यहाँ पे कुत्सिता जो है वो बुरे अर्थ में है कुत्सिता, तो इसको हम लोग मिलाएंगे घृणिता से। तो ये जो है 6 नंबर पे है घृणिता। और ग में है नृपनय, और नृपनय इसको हम लोग मिलाएंगे राजनीतों से, और जो कि दिया हुआ है दूसरे नंबर पे राजनीतौ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख के उसे मिलाना है। दुहिता, दुहिता के लिए यहाँ पे जो है पुत्री पद का आया है, दुहिता पुत्री को कहते हैं, और पुत्री जो है यहाँ पे पहले नंबर पे है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे शिशु, शिशु जो है वो बच्चे को कहते हैं, तो बालह, छोटे बच्चे को बालह कहा जाता है, और शिशु भी छोटे बच्चे को ही कहते हैं। और सन्नद्धा, तो सन्नद्धा को हम लोग मिलाएंगे तत्परा से, तो यहाँ पे तत्परा। और अब है यहाँ पे दिष्ट्या, नज़र जिसको कहते हैं, तो इसको हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे दिष्ट्या यानी भाग्य से होता है, ये दृष्टि नहीं है दिष्ट्या है, तो यहाँ पे भाग्येन, भाग्य से, तो इसको हम लोग मिलाएंगे छ को मिलाएंगे हम लोग भाग्येन से। तो यहाँ पे जो 8वें नंबर पे दिया है भाग्येन। और अब है यहाँ पे अंतिम क्रोडे, गोद में, तो इसको जो है यहाँ पे अंके से मिलाएंगे, अंक मतलब कि भी होता है गोद, तो यहाँ पे अंके। अब हम लोग छठा प्रश्न करेंगे, और छठे प्रश्न में दिया है श्लोकियोः अन्वयम् पूरयत, श्लोकों के अन्वय पूरे करो। और अन्वय का अर्थ पहले भी बताया जा चुका है कि श्लोक को वाक्य के रूप में लिखना ही अन्वय कहलाता है। और यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है वो पाठ में भी दिया हुआ है, उसी में से यहाँ पे लिखा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्रा फलाः क्रिया। तो यहाँ पे जो अन्वय करना है इसमें वाक्य पहले से लिखा हुआ है, और जो खाली जगह है उसमें हम लोगों को शब्द लिखना है। तो श्लोक में वो शब्द दोबारा नहीं लिखेंगे जो इस वाक्य में पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे
पहले लिखा हुआ है यत्र तु, यत्र तु यहाँ पे पूज्यन्ते, तो जो यहाँ पे पद रिक्त स्थान यहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे जो पद लिखना है वह है नार्यस्तु। तो यहाँ पे उत्तर 6 में क में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खाली जगह में भरेंगे नार्यस्तु। तो खाली जगह में नार्यस्तु और उसके बाद पूज्यन्ते, फिर यहाँ पे अल्प विराम लगा है, फिर लिखा है तत्र रमन्ते। रमन्ते के पहले यहाँ श्लोक में देवताः, देवताः पद आएगा, देवताः रमन्ते। यत्र न पूज्यन्ते, जिसे नहीं पूजा जाता है, यानी एताः यहाँ पे आएगा, एताः। तो यहाँ पे एताः लिखेंगे अगले खाली स्थान पर। और तत्र क्रियाः अफलाः, और वाक्य को पूरा करने के लिए जो शब्द श्लोक में नहीं लिखा रहता है उसे अपने से लिख के, और कोष्ठक में उसे लिखा जाता है इन्वर्टेड ब्रैकेट में भवन्ति। यहाँ पे भवन्ति लिखा हुआ है वाक्य को पूरा करने के लिए। तो तत्र के बाद यहाँ पे सर्वाः क्रिया आएगा जैसा कि श्लोक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सर्वाः, सर्वाः जो है वो शब्द आ जाएगा चौथे खाली जगह में। और अब यहाँ पे ख वाला श्लोक दिया हुआ है, और ख में दिया हुआ है कि या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगन विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सेमम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम। तो यहाँ पे ये श्लोक दिया हुआ है और अन्वय यहाँ पे किया हुआ है, केवल खाली जगह में शब्दों को लिखना है। तो या यहाँ पे या यानी कि जो, ये स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है, स्त्री के लिए। तो यहाँ पे स्त्री शब्द जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि ये पद जो है वो श्लोक में नहीं आया है। और गार्गी, तो यहाँ पे श्रुत चिंतने, ख वाले में जो पहले खाली जगह में भरा जाएगा वो भरा जाएगा श्रुत चिंतने। तो यहाँ पे श्रुत चिंतने पद आया, गार्गी उसमें गार्गी का नाम है। और नृपनय राजनीति में पांचालिका, पांचालिका यहाँ पे ये पद आएगा। और विक्रमे शत्रु विदारणे लक्ष्मी, और गगन विज्ञानांगणे कल्पना, कल्पना चावला, कल्पना का नाम जो है गगन विज्ञानांगणे। यहाँ पे जो तीसरा है गगन, गगन विज्ञानांगणे, विज्ञानांगणे कल्पना उद्योग पथे इंद्रा, उद्योग पथे इंद्रा। और खेल जगति अभितः ख्याता, ख्याता मतलब प्रसिद्ध, यहाँ पे ख्याता। और च साइना अस्ति, अस्ति मतलब है। और सा इयम स्त्री सकलासु यहाँ पे आ जाएगा, सभी दिक्षु मतलब दिशाओं में। तो यहाँ पे अगला पद जो हम लोग लिखेंगे सकलासु, सकलासु यानी कि सभी दिशाओं में। सकलासु दिक्षु, दिक्षु कहते हैं दिशाओं में। सबला वर्तते, वर्तते यहाँ पे वर्तते का अर्थ है और अतः मतलब इसलिए। सदा सर्वैः, सर्वैः मतलब सभी को, यहाँ पे सर्वैः, सर्वैः पद आया है तो सर्वैः उत्साह्यताम। और अब यहाँ पे जो 7वां प्रश्न दिया हुआ है, 7वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि मंजुषातः अव्ययानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजुषा से अव्यय पद चुनकर वाक्य पूरे करो।
मंजूषा से अव्यय पद चुनना है। और अद्य, सह, इव, ह्यः, चेत, अधुना, कदापि, तर्हि, ये सभी अव्यय पद हैं जो लिंग वचन के अनुसार ये बदलते नहीं हैं। तो पहला इसमें वाक्य दिया, शालिन्याः भ्रातृजाया उदासीना दृश्यन्ते। उदासीन, यहाँ पे इव का प्रयोग होगा। उदासीन जो है के समान वो दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे उत्तर 7 के क में इव का प्रयोग होगा। इव दृश्यते, की तरह। इव मतलब की तरह। और ख में आ जाएगा यहाँ पर तू किमापि न वांछामि। तो किमापि न वांछामि, तो कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो अधुना, अधुना मतलब अब। तो यहाँ पे अधुना का प्रयोग होगा। ये अव्यय पद है अधुना। और अब है मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी वर्तते। तो यहाँ पे वो बोलता है भाई उसका कि आज हमारे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है। तो यहाँ पे अद्य आ जाएगा, आज के लिए। अद्य, अद्य मतलब आज होता है। और घ वाला जो यहाँ पे वाक्य दिया है, अहम तो ह्यः प्रभृति, ह्यः आ जाएगा, बीता हुआ कल। पश्यामि, कल से, ह्यः मतलब बीते हुए कल से। पश्यामि यत् सा स्वस्था न प्रतिभाति, कि वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ह्यः का प्रयोग होगा। और ह्यः में आधा ह, ये ह्यः है। और अब हम लोग करेंगे आगे, देखते हैं इसमें और भी वाक्य दिया हुआ है जिसमें भरना है। तो इसमें जो है वाक्य दिया है अंग वाला कि त्वम मालया गच्छ, तुम माला के, गच्छ मतलब जाओ। तो यहाँ पे सह का प्रयोग होगा। और सह का अर्थ होता है साथ। और इसके बाद छ है अद्य प्रभृति गर्हितम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, कि आज के बाद ऐसे घृणित कार्य को सपने में भी नहीं सोचना है। कदापि मतलब कभी भी। तो यहाँ पे कदापि आ जाएगा, कदापि। और कुक्षि पुत्री अस्ति हंतव्या, ज यहाँ पे कोख में पुत्री है। चेत मतलब तो, हंतव्या मतलब मार देना है। तो यहाँ पे चेत आ जाएगा ज में। यहाँ पे चेत का प्रयोग होगा जानने के बाद। तो ये जो है आज हम लोगों ने इस पाठ के 7 प्रश्नों को किया। और अब जो 8वां प्रश्न है यहाँ पे, संस्कृतेन अनुद्यताम, संस्कृत में अनुवाद करो। और इसमें जितने भी वाक्य दिए हैं वो सब पाठ में इससे मिलते जुलते ये जो है सारी चीज़ें पाठ में प्रयोग हुई हैं। तो छात्र इसे स्वयं करेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे, इसका अनुवाद। और इसमें जो जितने भी वाक्य दिए हुए हैं, हमें कन्याओं की रक्षा करनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब जो है पाठ में वर्णन आया है। यह सरकार की घोषणा है। और ग में केवल घोषणाओं से कन्याओं की रक्षा नहीं हो सकती, ये भी है हमें लिंग परीक्षण नहीं कराना चाहिए। और कन्याओं के सम्मान से परिवार का सम्मान बढ़ता है। आज महिलाओं ने विविध क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। कन्याएं भी स्नेह के अधिकारिणी होती हैं और माता पिता से 10 गुना अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। पितुः 10 गुणा मातेति श्रेष्ठम मन्ये। तो ये जो है वर्णन पाठ में आया है। तो सभी छात्र इसे स्वयं करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।